आपकी टैरो रीडर टैरो गाइड शेफाली। मेरे यूट्यूब चैनल टैरो रीडर शेफाली पे आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आपने मेरा चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए और वो बेल नोटिफिकेशन दबाइए ताकि आपको मेरी वीडियोस की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जून 2020 फोरकास्ट की आपके सन साइन के लिए। आइए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। नमस्कार वर्गोस, आइए देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। जिन लोगों का जन्म 23 अगस्त से लेके 22 सितंबर तक हुआ है वो होते हैं वर्गोस। आइए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। दोस्तों, आपकी एनर्जी तो काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, विक्ट्री की एनर्जी दिखाई दे रही है जो काफ़ी अच्छी है। तो अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो बिल्कुल आप विक्टोरियस होंगे। हालांकि बाकी के कार्ड्स आपकी काफ़ी मिक्स्ड है, क्योंकि हमें कुछ चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं कई एरियाज़ में। तो देखते हैं आगे की दूसरे कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हमारे पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स अब रिवर्स पोजीशन में आपकी रिलेशनशिप सेगमेंट में। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड डुअलिटी दिखा रहा है, इम्बैलेंस दिखा रहा है। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप अपनी रिलेशनशिप्स को बैलेंस नहीं कर पाओगे। तो अगर ऑलरेडी आप शादीशुदा रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है आप किसी दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में जगल कर रहे हैं या दो रिश्तों के बीच में जगल कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से काफ़ी तनाव, काफ़ी स्ट्रेस, काफ़ी इम्बैलेंस है आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में या आपकी पार्टनरशिप में। अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो सो मे बी सिचुएशन ऐसे हो सकती है कि आप अपनी पेरेंट्स और अपनी बीवी या पेरेंट्स और अपने हस्बैंड या बच्चों में और अपने स्पाउस के बीच में जगल कर रहे हो, या फिर दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जैसे कि काम और अपनी रिलेशनशिप के बीच में जगल कर रहे हो, जिसकी वजह से काफ़ी स्ट्रेस हो रहा है। तो दूरियां बढ़ रही हैं, बातचीत नहीं हो रही है, नेगेटिविटी और आर्ग्यूमेंट्स बढ़ रही है, डिस्टेंसिंग बढ़ रही है। यू आर नॉट एबल टू शो, आप एक दूसरे को केयरिंग एटीट्यूड नहीं दिखा पा रहे हो, क्योंकि दिमाग ही आपका ख़राब हो रहा है बहुत ही जल्दी, कम्युनिकेशन की जोन में नहीं हो, जिसकी वजह से काफ़ी झगड़े हो सकते हैं, सेपरेशन हो सकता है, कुछ समय के लिए अलग रहोगे आप शायद एक दूसरे के साथ, ताकि आपको मेंटल पीस अटेन हो सके, या इस तरह के प्रॉब्लम्स काफ़ी क्रॉप अप होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपको ध्यान देना है दोस्तों, अगर आपकी रिलेशनशिप बहुत पुरानी है, मैटर करती है, अभी तक आपने होल्ड ऑन किया था, तो बिल्कुल इस रिलेशनशिप को समय दीजिए, जज मत कीजिए, इमीडिएटली ब्रेकअप मत कीजिए। समय अगर टफ चल रहा है, समय को पास होने दीजिए और फिर स्लोली डिसाइड कीजिए कि एक्चुअली आपको लाइफ में क्या चाहिए, रिलेशनशिप रखनी है, कंटिन्यू करनी है या ना नहीं करनी है। अगर रिलेशनशिप पहले से प्रॉब्लमेटिक है और अभी ज़्यादा घुटन महसूस हो रही है तो भी डिसीजन लेने में थोड़ा वक्त लीजिए। ट्राई टू गो टू द रूट कॉज। आपके लिए मैसेज है, आप अपनी अवेयरनेस, अपनी रूट प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सॉल्व नहीं कर सकते तो ठीक है, सेपरेट हो जाइए कुछ समय के लिए और धीरे धीरे डिसीजन लीजिए कि क्या करना है आगे जाके। अगर पहले से इश्यूज चल रहे थे तो बिल्कुल तभी भी आप समय लीजिए थोड़ा और डिसाइड कीजिए, क्योंकि अभी के स्टार्स थोड़े टफ दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी इमीडिएटली इस महीने में ब्रेकअप, डिवोर्स, सेपरेशन, इस तरह का डिसीजन मत लीजिए। समय के साथ धीरे धीरे डिसाइड कीजिए। अगर जो लोग सिंगल हैं वो अपने आप से डिस्कनेक्टेड फील कर सकते हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बहुत जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से अपने आप के साथ समय नहीं बिता पा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी थोड़ा सा स्लो डाउन कीजिए, रूट कॉज फोकस कीजिए, जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए एंड देन मूव अहेड इन लाइफ। एंड दिस इज़ अ टेम्प्रेरी फेज़, ये बिल्कुल टेम्प्रेरी फेज़ है, ये पास ऑन हो जाएगी। तो अपने मोरल्स को बिल्कुल हाई रखिए, रिलेशनशिप में हो या करियर में, बिकॉज करियर में भी आपका 8 ऑफ सोर्ड्स है अपराइट पोजीशन में, जो बता रहा है आपको काफ़ी घुटन महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है काफ़ी लोग आपके साथ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, गलत जगह पे आपको ट्रैप कर रहे हैं या आपको अंधेरे में रख रहे हैं और बहुत सफोकेट और प्रेशराइज या स्ट्रेस देने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, इतनी बुरी सिचुएशन नहीं है जितना आपको लग रहा है, लेकिन इस वक्त जो आपकी मेंटल स्टेट है, प्रैक्टिकल सिचुएशन, स्टार्स जो है आपके, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा घुटन आपको लग रही है। ट्राई टू रिलैक्स अ बिट, ट्राई टू स्लो डाउन अ बिट। अगर आपको बहुत प्रेशर आ रहा है, ज़्यादा मत सोचिए और हो सके तो कम से कम नेगेटिव सोचिए।
ट्राई टू फोकस ऑन योर वर्क विद अ डिटैच थॉट प्रोसेस। अलग तरह से अपनी सिचुएशन को देखने की कोशिश कीजिए, अलग पॉसिबिलिटीज़ भी हो सकती है, क्यों कोई किस तरह से बिहेव कर रहा है, या कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है या कुछ ना एक्सपेक्ट कर रहा है, कोई अलग पर्सपेक्टिव भी सामने वाले का हो सकता है। ये बात को सोच के आप डिसीजन लीजिए, ड्रास्टिक डिसीजन मत लीजिए, वरना वो आपकी हेल्थ पे आ रहा है। बिल्कुल ध्यान देना है आपको, बिकॉज यहाँ पे भी हमें दिखाई दे रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स अपराइट में हेल्थ है, बहुत स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं आप, जिसकी वजह से लो ऑन एनर्जी, नेगेटिव थॉट्स, एंजाइटी हो रही है, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, ये बैक पेन के इश्यूज़ हो सकते हैं, या नी पेन, नी जर्क पेन इश्यूज़ हो सकते हैं, स्टमक इश्यूज़ हो सकते हैं, काफ़ी कुछ आप होल्ड करके रखे हुए हैं आपके स्टमक में, काफ़ी एक्सपीरियंसेस, डर, नेगेटिविटी, जिसकी वजह से वो इश्यूज़ हो सकते हैं। तो आपके लिए बिल्कुल पेशेंस एडवाइस किया गया है, पेशेंस रखिए, सही समय पे थिंग्स सेटल हो जाएंगे, तब तक आपको होल्ड ऑन करना है, पॉजिटिवली होल्ड ऑन करना है। अगर हम फाइनेंशियल कार्ड देखें, टेम्परेंस है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेजर आर्काना कार्ड है, बता रहा है आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है फाइनेंशियल सेगमेंट में। तो हालांकि बाकी सेगमेंट्स थोड़े वीक हैं, टेम्परेंस की वजह से आप बहुत अच्छे से फाइनेंशियली सिक्योर दिखाई दे रहे हो, या तो आप ऑलरेडी सिक्योर हो, या कोई आपको सिक्योर कैसे होना है उसका गाइडेंस देगा, और जो भी गाइडेंस दे रहा है वो बहुत ही अच्छा आपका वेल विशर है, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, स्ट्रॉन्ग इंसान है जो आपको मदद कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, या आपकी खुद की इंट्यूशन आपको डायरेक्शन दे रही है, जिसकी वजह से आप बिल्कुल फाइनेंशियली स्टेबल दिखाई दे रहे हैं। लोगों से बातचीत कीजिए, और बाय बातचीत आई मीन डिस्कस कीजिए अगर आपको कुछ क्वेरी है तो, लेकिन आपकी इंस्टिंक्ट्स बिल्कुल आपको सही तरह से फाइनेंशियली गाइड कर रही है, उसे इग्नोर मत कीजिए, इट विल हेल्प यू बेटर योर फाइनेंशियल स्टेट। आपकी ग्राउंडिंग, जैसे मैंने पहले भी कहा, रिलेशनशिप में भी आपकी ग्राउंडिंग मिसिंग दिखाई दे रही है, और आपकी करियर में भी आप बहुत ही टफ फेस से जा रहे हैं, तो बिल्कुल आपकी ग्राउंडिंग इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है, ये कार्ड हमें सजेस्ट कर रहा है। इसके लिए आप जितना हो सके रेड कलर अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करने की, डे टू डे इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कीजिए। हो सके तो एक छोटा लाल कपड़ा अपने साथ अपनी जेब में रख दीजिए, इट विल हेल्प यू एनहांस द डेफिशिएंसी ऑफ रूट चक्रा। जो लोग गणेश भगवान पे बिलीव करते हैं, बिल्कुल आप उन प्रेयर कर सकते हैं, इट विल हेल्प यू इन दिस टफ टाइम टू फेस द ट्रबल्स, हर्डल्स इन द बेहतर तरह से फेस करने की मदद करेंगे। और जो लोग दूसरी रिलीजन के हैं, मैं उनको कहूँगी बिल्कुल आप अपने भगवान को प्रे कीजिए, और अपनी एनर्जीज़ वहाँ से बटोरिए जहाँ आप बिलीव करते हैं आपको स्ट्रेंथ मिले। यहाँ पर हमारी जो समरी कार्ड है, जजमेंट कार्ड है, यानी दिस इज़ द टाइम ऑफ जजमेंट, ये आपका जजमेंट का समय है, जहाँ पर आपको एक नई दिशा, एक नया डिसीजन लेना पड़ेगा। कुछ डिसीजंस ऐसे लेने पड़ेंगे जो शायद आपको पसंद नहीं है लेना, लेकिन काफ़ी समय से आप टाल रहे थे, लेकिन आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे ताकि आप अपनी लाइफ को एक बेहतर पड़ाव पे लेके जाएं। तो बिल्कुल सोच समझ के अपनी माइंड को सही जगह पे रख के स्ट्रेस में डिसीजंस ना लें, हो सके तो टालने की कोशिश कीजिए। अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना तो है, लेकिन कुछ समय के बाद, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत स्ट्रेस्ड है, तो स्ट्रेस में डिसीजन लेंगे तो और कॉम्प्लिकेशंस नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैं कह रही हूँ थोड़ा सा पोस्टपोन कर सकते हैं तो देखिए, नहीं कर सकते तो बिल्कुल बैलेंस्ड माइंड से, कूल काम माइंड से आपको डिसीजन लेने हैं, ताकि आप बेहतर तरह से अपनी लाइफ को अलग पड़ाव में लेके जा सके। उम्मीद करती हूँ दोस्तों इस रीडिंग से मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर फॉलो कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज पे फॉलो कीजिए, और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा सोल चक्रा क्लब ज़रूर ज्वाइन कीजिए, उसका डिस्क्रिप्शन पढ़िए। अगर आपके विचार और उस सोल चक्रा क्लब के मेरे डिस्क्रिप्शन मैच करता है तो बिल्कुल आप सबको वेलकम है मेरे क्लब को ज्वाइन करने के लिए। तो दोस्तों, मैं आपकी कमेंट्स का इंतज़ार करती रहती हूँ, तो बिल्कुल मुझे कमेंट्स कीजिए, सजेशंस दीजिए, मुझे बताइए आप किस टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं। जो भी मेरी कैपेसिटी में है मैं ज़रूर उसे इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करूँगी। मेरे वीडियोस बिल्कुल अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज़, कलीग्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इनमें से मदद मिल सके और सजेशन मिल सके, क्योंकि ये ऑनलाइन जो वीडियोस हैं वो बिल्कुल फ्री है। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसे जनरल एडवाइस की तरह रहे। ज़रूरी नहीं है हर एडवाइस आपको मैच करे, पिक एंड चूज़ करके आपकी सिचुएशन के हिसाब से आप अलाइन कर सकते हैं।
पर्सनल रीडिंग अगर आपको चाहिए तो आपको पर्सनल स्प्रेड ही करना होगा। आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल सेशन चाहिए तो मेरे मोबाइल नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं या ईमेल आईडी पे कर सकते हैं। मुझे मैसेंजर या इंस्टाग्राम मैसेंजर, फेसबुक या इंस्टाग्राम मैसेंजर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं आपकी अपॉइंटमेंट्स के लिए। तो उम्मीद करती हूँ इस तरह से हमारी जर्नी शुरू रहेगी। धन्यवाद मेरी जर्नी में शामिल होने के लिए और मेरा साथ देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।